अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर किया ध्वजारोहण। इस दौरान कार्यक्रम में उद्योग, खेल, साहित्य और बॉलीवुड जगत के लगभग 1000 वीवीआईपी मेहमान हुए शामिल। प्रधानमंत्री हुए भावुक, बोले अब मानसिक गुलामी से मुक्ति का लक्ष्य, इसने राम को भी काल्पनिक बना दिया। वहीं बाबरी के पक्षकार बोले आज गौरव का दिन। दुश्मन की खेल नहीं, भारत में बनेगा राफेल का सबसे खतरनाक हथियार, हमीर फ्रांस के साथ बड़ी करार। डील फाइनल, भारत की सरकारी रक्षा कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की दिग्गज डिफेंस कंपनी सेफ्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने मिलकर दुनिया के सबसे एडवांस स्मार्ट बम हमीर को भारत में ही बनाने के लिए आधिकारिक समझौता कर लिया है। पीएम मोदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आरती में शामिल हुए शहीदी दिवस पर समागम में सिक्का जारी किया। बोले हम न किसी को डराते हैं, न किसी से डरते हैं, यही मंत्र हमारे गुरुओं ने दिया। हम शांति चाहते लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते। 500 साल की अग्नि आज शांत, सदियों के घाव भर रहे। पीएम मोदी बोले आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राम में, हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष। अयोध्या में जय श्री राम गूंज। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी दलों के लीडर्स को लिखी चिट्ठी। बैठक में शीत सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों और सरकार के कामकाज तथा विधेयकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग और आम राय बनाने का प्रयास होगा। कर्नाटक सीएम बदलने की अटकलें, शिव कुमार बोले ये सीक्रेट डील। सीएम सिद्धारमैया ने कहा हाईकमान अंतिम फैसला ले, खड़गे बोले सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे। भारतीय सीमा के पास चीन की नई चाल, एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा, वहीं दूसरी तरफ सीमा के पास और तिब्बत में अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा। 4300 मीटर की ऊंचाई पर बनाया यूएवी परीक्षण केंद्र। 5 वर्षों की अविराम साधना से खड़ा हुआ सनातन का शिखर, 1400 करोड़ की लागत से बना रामलला का आशियाना। पीएम मोदी भागवत ने पहली बार राम दरबार की पूजा की। रोड शो के बाद सप्त ऋषियों के दर्शन किए। असम सीएम विधानसभा में बोले सिंगर जुबिन का मर्डर हुआ, मौत हादसा नहीं, एक आरोपी ने जान ली, बाकियों ने मदद की, अब तक 7 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर सामने आई गड़बड़ी। अधिकारियों ने प्रोग्रेस दिखाने के लिए 1000 से ज्यादा अधूरे आवासों को पूरा बताकर पीएम मोदी से सामूहिक गृह प्रवेश करा दिया। इनमें कई ऐसे मकान भी शामिल थे जिनकी छत की ढलाई तक नहीं हुई थी। जो देश का दुश्मन वो हमारा भी। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बोले दिल्ली ब्लास्ट करने वालों की खुली निंदा हो। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मारे गए। जो एक मदरसे और स्कूल का कमरा नहीं बना सकते वे जालिम अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठते हैं। बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने जेडीयू के सीनियर नेता नरेंद्र नारायण यादव विधायकों को शपथ दिलाएंगे और विधानसभा अध्यक्ष करेंगे नियुक्ति। वहीं कांग्रेस ने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर 7 नेताओं को 6 साल के लिए किया निष्कासित। ट्राई ब्लू के 21 लाख फोन नंबर्स मोबाइल यूजर्स के लिए एडवाइजरी जारी, कहा ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड कर ले और स्पैम कॉल्स और मैसेज वाले नंबर्स को रिपोर्ट करे। सिर्फ नंबर ब्लॉक करना परमानेंट सोल्यूशन नहीं। सीजीआई बनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने सत्र के सूर्य पहले ही दिन ओरल मैसेजिंग बंद की, अब लिखित अपील होगी, कहा न्याय रुकना नहीं चाहिए। यूपी बिहार के 77,000 डिलीवरी मामलों में अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। इसमें सामने आया कि प्राइवेट अस्पतालों में नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 में से 51 है, जबकि सरकारी अस्पतालों में यह सिर्फ आंकड़ा प्रति 1000 पर 32 का है। इंडस्ट्री बदली पर वो नहीं, धर्मेंद्र के निधन से टूटकर बिखर गए अमिताभ बच्चन। अपने यार को याद कर बोले बिग बी हमें छोड़कर चला गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI। 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश। हमले की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू का भारत दौरा हुआ स्थगित। इजरायली मीडिया के मुताबिक पीएम नेतन्याहू अब अगले साल नई तारीख तय कर सकते हैं। ये इस साल तीसरी बार है जब नेतन्याहू ने भारत का प्रस्तावित दौरा रद्द किया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के समागम कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गुरु को समर्पित एक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। साथ ही इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव में हुए शामिल। उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद सर्दी ने दी दस्तक। दिल्ली समेत यूपी बिहार में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने की संभावना। अंडमान, तमिलनाडु, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार के नीतीश कैबिनेट में 10 एजेंडों पर लगी मुहर। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बैठक में एआई मिशन, चीनी मिल और नए टाउनशिप पर लिया गया फैसला। कांग्रेस के सामने आया अब नया संकट। कर्नाटक कांग्रेस का एक समूह मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम बनाने की मांग कर रहा। 2 बड़े नेताओं की लड़ाई के बीच सोनिया गांधी तक पहुंचा पत्र। राम मंदिर पर ध्वजारोहण यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ। अयोध्या में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा करोड़ों लोगों की आस्था साकार हुई। हरियाणा के गुरुग्राम में कल से शुरू होगा अमेरिका की बड़ी ईवी कंपनी टेस्ला का पहला सेंटर। डिलीवरी, मेंटेनेंस और चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी। मॉडल वाई की शुरुआती कीमत 59 लाख। भारतीय विमेंस टीम लगातार दूसरी बार बनी कबड्डी वर्ल्ड चैंपियन। फाइनल में चीनी ताइपे को 35-28 से हराया। टूर्नामेंट में सभी मैच जीते।
पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी ने उठाया बड़ा कदम, बनवा रही महाकाल मंदिर, हिंदुओं का दिल जीतने की कोशिश। इंडिया गेट पर प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन के दौरान नक्सली कमांडर हिडमा का नारा लगाने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, एफआईआर में जुड़ी राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने की धारा। इथियोपिया में 12,000 साल बाद फटा ज्वालामुखी राख का 15 किलोमीटर ऊंचा गुबार उठा। ये राख इथियोपिया से 4300 किलोमीटर दूर दिल्ली के आसमान भी छाई, जिससे कई उड़ानें रद्द। देश भर में जारी एसआईआर के बीच गुजरात के सूरत में एक बीएलओ का शव बाथरूम में पड़ा मिला। पुलिस मौत की वजह पता करने में जुटी। उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट 205 दिन बाद शीतकाल के लिए हुए बंद। 12 क्विंटल फूलों से सजा मंदिर। इस साल 6.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। राजस्थान मध्य प्रदेश के 16 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया तापमान। बिहार में पटना सहित 10 शहरों में छाया घना कोहरा। बद्रीनाथ में -12 डिग्री पहुंचा पारा। नदी झरने जमे। बॉलीवुड एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे बनी रुक्मणी नाटिका से मुहावन नृत्य से दिखाई श्रीकृष्ण लीलाएं कुरुक्षेत्र आईजीएम में पहली बार पहुंची। उत्तराखंड के देहरादून में जिला प्रशासन के साथ ऊर्जा विभाग की टीम ने 35 घरों पर चलाया बुलडोजर। ग्रामीण बोले 3 दिन पहले ही नोटिस किया। वही प्रशासन का दावा कई बार खाली करने को बोल चुके। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन सामान्य रहेगा मौसम, फिर ठंड बढ़ेगी। दुर्ग रायपुर समेत कई जिलों में 4 डिग्री तक बढ़ा तापमान। वायरल फीवर का खतरा बढ़ा। राजस्थान एमपी के 16 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। बिहार में पटना सहित 10 शहरों से घना कोहरा। बद्रीनाथ में -12 डिग्री पारा। नदी झरने जमे। आतंकी डॉक्टर शाहीन की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में नंबर 3 पोजीशन। एमबीबीएस स्टूडेंट की ट्रेनिंग और नियम बनाने का जिम्मा था। माइनॉरिटी दर्जा खतरा में। राम मंदिर संपूर्ण केसरिया ध्वजा लहरा रही। मोदी की आंखें नम, खुशियां से झूमे साधु संत। धुरंधर की कास्टिंग को मुकेश चावड़ा ने बताया धमाकेदार। IFFI 2025 में बोले, इसे देख लोग मेरा पहला काम भूल जाएंगे। शाहरुख सलमान को बताया फैमिली जैसे। खतरनाक नकली आधार और पैन कार्ड बना रहा गूगल का नैनो बनाना प्रो, फ्रॉड का खतरा बढ़ा। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत की इकोनॉमी वित्त वर्ष 26 में 6.5% की दर से लगाएगी छलांग। टैक्स कटौती से बढ़ेगी खपत, S&P ने की भविष्यवाणी। सोना के दाम में आई तेजी। IBJ के अनुसार 10 ग्राम सोना 2034 रुपए महंगा होकर 1,25,342 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी भी 3,369 रुपए बढ़कर 1,57,019 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। रेगिस्तान में गुंजेगी भारतीय सेना के शेर की दहाड़। 70% स्वदेशी स्टील से बनी AK-203 राइफल सेना में शामिल। 1 मिनट में 700 राउंड फायर होंगे। 800 मीटर तक लगा सकती है निशाना। सेना ने शेर दिया नाम। भारत कनाडा में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत फिर से शुरू। 2 साल के तनाव के बाद G20 समिट में फैसला। मोदी ने कनाडा के पीएम से की मुलाकात। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्विक कॉमर्स मार्केट। चीन अमेरिका से 2 गुना तेजी से बढ़ रहा। 5 साल में 1 लाख करोड़ का मार्केट होगा। हरियाणा के गुरुग्राम में 27 से शुरू होगा पहला टेस्ला सेंटर। डिलीवरी, मेंटेनेंस और चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। मॉडल Y की शुरुआती कीमत 59 लाख। रॉयल एनफील्ड हिमालय 450 का माना ब्लैक एडिशन लॉन्च। रग्ड लुक वाली एडवेंचर बाइक में 40 HP पावरफुल इंजन, कीमत 3.37 लाख। मोटोरोला ने भारत में अपना नया मिड रेंज स्मार्टफोन मोटो G57 पावर 5G किया लॉन्च। दुनिया का पहला स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 प्रोसेसर, 7000 mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ICC 2026 मेंस T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल हुआ जारी। 15 फरवरी को कोलंबो में होगा भारत पाकिस्तान मुकाबला। मुंबई में पहले दिन USA से खेलेगी टीम इंडिया। क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने खरीदी MG साइबरस्टर, कीमत 75 लाख। फुल चार्ज में 580 किलोमीटर की रेंज, 3.2 सेकंड में 0.100 kmph की स्पीड। क्या गौतम गंभीर की गलतियों का खामियाजा भुगत रहा भारत? सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट बैटर ऑलराउंडर्स बेदम साबित हो रहे। एक्सपर्ट बोले टेस्ट कोच बदलना चाहिए। न स्पिन न पेस खेल पा रही टीम इंडिया। गुवाहाटी में यानसन को 6 विकेट दिए। टीम 201 पर ऑल आउट। साउथ अफ्रीका 314 रन आगे। शहडोल के मिनी ब्राजील पहुंचे जर्मन कोच डाइट मार बियस डार्फ। विचारपुर में खिलाड़ियों से मिले, बोले यहां के बच्चे विदेशों में अपनी पहचान बना रहे। प्रीमियम लीग गुए ने साथी खिलाड़ी किन को थप्पड़ मारा, रेड कार्ड मिला। एवर्ट ने 10 प्लेयर्स के साथ यूनाइटेड को 1-0 से हराया। भारतीय विमेंस टीम लगातार दूसरी बार कबड्डी वर्ल्ड चैंपियन फाइनल में चीनी ताइपे को 35-28 से हराया। टूर्नामेंट में सभी मैच जीते।
वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट खेलेंगे केन विलियमसन। इंजरी से उबरने के बाद न्यूजीलैंड टीम में शामिल ऑलराउंडर ग्लेन फेलिक्स को मौका नहीं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान एमपी के 16 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे, बिहार में पटना सहित 10 शहरों से घना कोहरा, बद्रीनाथ में -12 डिग्री पारा, नदी झरने जमे। पंजाब में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री तक पहुंचा, सुबह शाम ठंड बढ़ी, फरीदकोट रहा सबसे ठंडा, कोहरा भी पड़ने लगा। 28 नवंबर से ठंड और बढ़ेगी। बिहार के 4 शहरों में 10 डिग्री के करीब पारा, 2 दिन बाद और बढ़ेगी ठंड, कोहरे की वजह से 100 मीटर हो सकती है विजिबिलिटी। झारखंड में तेजी से बदल रहा मौसम का मिजाज, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव, कई जिलों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा, हवाई यात्रा पर पड़ा असर। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन सामान्य रहेगा मौसम, फिर ठंड बढ़ेगी, दुर्ग रायपुर समेत कई जिलों में 4 डिग्री तक बढ़ा तापमान, वायरल फीवर का खतरा बढ़ा। यूपी में मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा, 8.3 डिग्री पहुंचा पारा, पछुआ हवा ने बढ़ाई सर्दी, मथुरा का एक्यूआई 390 पहुंचा। हिमाचल के 27 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे, बिना बारिश बर्फबारी की बड़ी ठंड, अधिकतम तापमान भी लूटकर 28 तक साफ रहेगा मौसम। हरियाणा में बढ़ने लगी ठिठुरन, नांदोल सबसे ठंडा रहा, तापमान 7.8 डिग्री पर आया, 2 दिन बाद फिर छाएंगे बादल, कोहरे का अंदेशा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। धर्मेंद्र के निधन के बाद उठे 5 सवाल, पद्म भूषण अवॉर्डी लेकिन राजकीय सम्मान नहीं, फैंस को अंतिम दर्शन भी नहीं, जल्दबाजी में दाह संस्कार। धुरंधर की कास्टिंग को मुकेश चावड़ा ने बताया धमाकेदार, IFFI 2025 में बोले इसे देख लोग मेरा पहला काम भूल जाएंगे, शाहरुख सलमान को बताया फैमिली जैसे। बिग बॉस 19 फिनाले से पहले विस्ट हुई कुनिका सदानंद, नॉमिनेशन टास्क में मालती ने उठाया तान्या मित्तल पर हाथ, 7 दिसंबर को होगा फिनाले। बॉलीवुड एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे बनी रुक्मणी, नाटिका से मोहम्मद नरते से दिखाई श्रीकृष्ण लीलाएं, कुरुक्षेत्र आइजिया में पहली बार पहुंची। फिल्म शोले की शूटिंग में 50 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे थे धर्मेंद्र, डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने शेयर किए धर्मेंद्र के किस्से। श्रद्धा कपूर ने दिया हेल्थ अपडेट, पैर में बंधा प्लास्टर दिखाकर कहा थोड़ा रेस्ट करना है, फिल्म ईता की शूटिंग के सेट पर लगी थी चोट। धर्मेंद्र फैमिली ट्री, बॉलीवुड ही नहीं राजनीति में भी देओल परिवार का दबदबा, बेटे सनी मूवी से अमीर भतीजे अभय देओल, बेटी ईसा ने तोड़ी परंपरा। पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा मस्जिद में शूटिंग कर फंसी, शाही इमाम बोले आपत्तिजनक सीन फिल्माए, खाना पीना भी किया, FIR दर्ज। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय और राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। RS 2024 इंटरव्यू का पहला चरण 1 दिसंबर से शुरू, RPSC ने वेबसाइट पर अपलोड किए लेटर, 1096 पदों के लिए थी वैकेंसी। TNMRB में असिस्टेंट सर्जन की 1100 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 37 साल, सैलरी 2 लाख से ज्यादा। दिल्ली प्राइवेट स्कूल एडमिशन 2026-27 का शेड्यूल जारी, 4 दिसंबर से मिलेंगे फॉर्म और 23 जनवरी को आएगी पहली लिस्ट। बिहार सेकेंड इंटर लेवल परीक्षा 2025 के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन, 12वीं पास तुरंत करे अप्लाई। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में 158 पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 80,000 से ज्यादा, बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन। यूरेनियम कॉर्पोरेशन में 107 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 1 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन, 40 साल तक की उम्मीदवार